जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किशोर शर्मा डिफेंस ओनर पर। अपन जो एक मैथ्स की विजेता सीरीज लेकर आए थे, आज उसकी 9th क्लास होने वाली है। मतलब इसके पहले अपन ने विजेता सीरीज की 8 क्लास ले ली है, जिसमें मैंने आपको नंबर सिस्टम पूरा अच्छे से बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया है और मैंने आपको फ्रैक्शन पढ़ा दिया, भिन्न, है ना। आज अपन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, टॉपिक नंबर 3, जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएम, है ना। सभी ने सुना है, एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक। और एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। आपने सभी ने पढ़ा है, कोई बड़ी बात नहीं है। एलसीएम और एचसीएफ आपने पढ़ा है। तो एलसीएम का मीनिंग क्या हो गया? लघुत्तम समापवर्तक। और महत्तम का क्या हो गया? एचसीएफ का क्या हो गया? महत्तम समापवर्तक। तो इनके बारे में मैं आपको अच्छे से बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाला हूं, तो समझिए। तो अपन थोड़ा सा जानते हैं यहाँ पर अपने एलसीएम के बारे में। किसके बारे में? एलसीएम होता क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करवा दूं। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन, और एम का मतलब होता है मल्टीपल। क्या होता है? मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसा कि आपने नाम से ही आप इसकी परिभाषा समझ सकते हो, नाम से ही इसकी परिभाषा समझ सकते हो कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। इसका अपन लेते हैं एग्जाम्पल। क्या लेते हैं? एग्जाम्पल। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूं आपका कि 2, 3 व 4, 2, 3 व 4 का एलसीएम निकालो, या एलसीएम बताओ। 2, 3 व 4 का एलसीएम निकालो। तो मेरा परिभाषा का क्या कहती है कि वह छोटी से छोटी संख्या, आप ऐसी छोटी संख्या निकालो जो संख्या निकल के आएगी उसमें 2 का भी भाग जाना चाहिए, 3 का भी भाग जाना चाहिए और 4 का भी भाग जाना चाहिए। तो आप निकालो। अब ये तो थोड़ा सा था समझाने के लिए, है ना। इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी जो मेथड है वो बता दूं, मेथड बता दूं। तो अपनी एलसीएम की 2 मेथड है। फर्स्ट विधि है भाग विधि। कौन सी है? भाग विधि। और सेकंड रहेगी वो क्या रहेगी? गुणनखंड विधि। क्या रहेगी? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। दोनों विधि आपको समझाऊंगा और जो बेटर रहेगी अपन उससे करेंगे। तो अपन फर्स्ट मेथड 2, 3 और 4 का भाग विधि के द्वारा अपन क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो भाग विधि क्या कहती है कि भैया अपन ने सभी ने पढ़ा है 2, 3 और 4 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, कि भैया ऐसे निकालते हैं। ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना है? एलसीएम निकालने का एक छोटा सा फंडा है कि सब लोग क्या करते हैं कि किसी भी संख्या से डिवाइड कर देते हैं ना। मैं इसके बाद जो कुछ बड़ा डिजिट लूंगा, अभी तो मैंने छोटा सा डिजिट लिया है तो आसान है। बट मान लो कोई बड़ी संख्या ले ली मैंने, 6, 12 और 24 ले लिया, तो ऐसा नहीं कि 6 से डिवाइड कर दें, है ना, 12 से डिवाइड कर दें, 8 से डिवाइड कर दें, ऐसा नहीं करना है। ये एक सीक्वेंस में होता है। तो सीक्वेंस में कैसा होता है, मैं यहाँ पर साइड में लिख लेता हूं कि ये अपन जब भी भाग देते हैं, एलसीएम में जब भी भाग देते हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखो आप कि आप भाग किससे दोगे? अभाज्य संख्या से। ठीक है। किससे? अभाज्य संख्या, मतलब जिसका भाग नहीं जाता उस संख्या से दोगे। और सेकंड चीज क्या है कि आप भाग कैसे दोगे? बढ़ते क्रम, है ना। ये 2 चीज याद रखो खाली कि अपने को अभाज्य संख्या से भाग देना है और बढ़ते क्रम से। अब अभाज्य संख्या आपको पता है कि सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है? 2 है। अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 7 के बाद 11 है, 13 है। तो अपने को इस सीक्वेंस में कर चलना है। कभी भी 4, 8, 10 इनसे अपने को कभी भी डिवाइड नहीं करना है ना। तो मैं इसको आपको भाग विधि से बता रहा हूं। तो अपन सबसे पहले छोटा नंबर लेंगे, सबसे छोटा नंबर, है ना, सबसे छोटा नंबर, और उसको बढ़ते क्रम में लेंगे। तो मैंने अभाज्य नंबर लिया 2 से डिवाइड करा, तो 2 से 1 बार गया, 3 में भाग जाएगा नहीं, ये जाएगा 2 बार। ठीक है। फिर क्या लूं? फिर 2 लूंगा। जब तक आपका भाग जा रहा है तब तक आप दोगे।
1 3 1। अब क्या ले लो आप, अब 3 ले लो, तो 1 1 और 1। तो इसका जो एलसीएम है वो क्या आया, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3, ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 3, मतलब क्या आया, 2 दूना 4, 4 तिया 12। तो 12 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है, 12 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 2 से भी भाग जाएगा, 3 से भी भाग जाएगा और 4 से भी भाग जाएगा। इससे छोटी संख्या बताओ जिसमें 12 से भाग जाएगा, बताओ मेरे को, सॉरी इससे छोटी संख्या बताओ, 12 से छोटी संख्या, 12 से छोटी संख्या पॉसिबल ही नहीं। बड़ी संख्या अगर होगी तो 24 में भाग जाए, 24 में भाग जाएगा, 12 दूनी 24, 48 में भाग जाएगा, है ना। तो इसका जो मल्टीपल है उसमें भाग जाएगा, बट इससे छोटी संख्या नहीं होगी, है ना। तो एलसीएम का मीनिंग आप समझ गए होंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं में पूरी तरह विभाजित हो, वो अपना क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। एलसीएम की विधि पड़ी भाग विधि, तो भाग विधि से अपन ने इसको सोल्व कर लिया, ठीक है। एक होती है गुणनखंड विधि, वो भी मैं आपको बताता हूं, पर उसके पहले मैं आपको एक दो क्वेश्चन आपको और करवाता हूं, ठीक है। ये जो 2 मेथड है ये तो अपनी जगह है ना, ये 2 मेथड है, ये तो अपनी जगह है। मैं आपको एक नंबर दे देता हूं, 24 30 व 40। इसका मेरे को निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। तो अभी अपन निकाल रहे हैं भाग विधि से, तो मैं गुणनखंड को हटा ही देता हूं, है ना। अभी अपन कर रहे हैं इसको भाग विधि से, तो मैं लिख लेता हूं यहां पर भाग विधि, भाग विधि, है ना, ये अपनी फर्स्ट मेथड। तो भाग विधि में क्या करूंगा, 24 30 और 40। अब मेरे को भाग देना है अभाज्य संख्या से और भाग देना है बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा नंबर या सबसे छोटा अभाज्य नंबर कौन है, 2 है। 2 से भाग दूंगा इसको, तो ये होगा 12 बार, इसमें जाएगा 15 बार और इसमें जाएगा 20 बार, ठीक है। जब तक 2 से जाएगा तब तक 2 से देंगे, फिर बढ़ाएंगे, है ना, फिर 2 से देंगे तो जाएगा कितनी बार, 6 बार। 15 में नहीं जाएगा तो छोड़ो, इसमें जाएगा 10 बार। फिर 2 से दे लेते हैं 3 बार, 15 में नहीं जाएगा, फिर 5 में। अब अपन ने 2 से दे लिया, 2 के बाद बढ़ाएंगे, किसको लेंगे, 3 को। 3 से भाग देंगे 1 बार, 3 से भाग देंगे 5 बार और 5 का 5। अब किससे भाग देंगे, 5 से, 1 1 और 1। तो मेरा निकल के क्या आया, निकल के क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24 और 24 पंजे 120। आप सबका मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, सबका मल्टीप्लाई करेगा आप, तो आपका आंसर आएगा 120। तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम कितना आया, 120। एलसीएम कितना आया, 120। तो ये थी भाग विधि। ये क्या थी, भाग विधि। भाग देना है अपने को बढ़ते क्रम में और भाग देना है अभाज्य संख्या से। हमेशा किससे देना है, अभाज्य संख्या से। तो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है कि ये चीज आपको याद भी होगी और आज अपने पढ़ा होगा तो समझ में भी आया होगा। और हमारा उद्देश्य एकमात्र ये है कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएं आपको, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाएं। हम आपको ये मान के पढ़ा रहे हैं कि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिल्कुल नए बंदे हैं, आप इसको पहली बार पढ़ रहे हैं। हम ये मान के आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जुड़े रहिए, है ना। अब और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, इसमें और क्वेश्चन देता हूं, आप बनाइए, बन जाएगा आपसे, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको भी मिटा देते हैं अपन ताकि अपने पास जगह हो जाए, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन दिया था 24 30 और 40। क्या दिया था क्वेश्चन, 24 30 और 40 का एलसीएम, है ना। अपन ने भाग विधि से निकाला था। अब मैं आपको सेकंड मेथड बता रहा हूं, कौन सी विधि, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। अपने को कभी भी एलसीएम इस विधि से नहीं निकालना है, बट मैं आपको खाली सिखाने के उद्देश्य से ये मेथड बताता हूं। तो गुणनखंड में क्या करते हैं अपन, सभी के अलग अलग फैक्टर निकालते हैं, है ना। 24 का निकालेंगे, 30 का निकालेंगे और 40 का निकालेंगे, ठीक है। 24 का निकालेंगे तो सबसे पहले वही अभाज्य संख्या से भाग देंगे और बढ़ते क्रम में। 2 से दिया 12 बार, 2 से दिया 6 बार, 2 से दिया 3 बार,
3 से दिया 1 बार, ठीक है। इसमें देंगे भाग, 2 से देंगे 15 बार, 3 से देंगे 5 बार और 5 से देंगे 1 बार, ठीक है। इसमें देंगे 2 से तो 20 बार, इसमें देंगे 2 से 10 बार, फिर 2 से देंगे 5 बार, 5 से देंगे 1 बार, ठीक है। अब मैंने सभी के गुणनखंड निकाल लिए। अब सभी के गुणनखंड निकाल लिए तो मैं इनके सबके अलग अलग आपको लिख के भी बता दूं। जैसे मैंने यहाँ पर 24 के गुणनखंड निकाले, किसके निकाले? 24 के, है ना। फिर मैंने निकाले 30 के, फिर मैंने निकाले 40 के। 24, 30 और 40 के मैंने गुणनखंड निकाले। तो 24 के क्या निकले? 2, 2, 2 और 3, मतलब 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, है ना। 2 3 बार है तो 2 की घात 3 बार लिख सकता हूं, गुणा 3 1 बार है तो 3 की घात 1 बार लिख सकता हूं। फिर यहाँ देखो 2, 3 और 5, यहाँ क्या है? 2 गुणा 3 गुणा 5, ये सब 1 बार है। आप घात लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो भी चलता है। 40 का 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 1, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं। अब मुझे इसमें क्या देखना है? गुणनखंड विधि से अगर मैं एलसीएम निकाल रहा हूं तो मुझे क्या देखना है कि जो सबसे बड़ी घात है, क्या है? जो सबसे बड़ी घात है, जो सबसे बड़ी घात है उसे लेना है, जो सबसे बड़ी घात है उसे लेना है। देखो आपको 24 के गुणनखंड में सबसे बड़ी घात कौन दिख रही? 2 की घात 3 दिख रही सबसे बड़ी। यहाँ पर 2 की घात 1, यहाँ पर 2 की घात 3। तो अपन इन तीनों में देखते हैं, तो तीनों में 2 की घात बड़ी कौन है? 3। तीनों में 2 की घात बड़ी कौन है? 3। फिर देखो आप 3 की घात में बड़ी कौन है? तो 3 की घात यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ 3 की घात 1 है। फिर यहाँ देखते हैं 5 की घात, तो 5 की घात क्या है? 1 है। अब 2 की घात 3 करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर 3 की घात 1 का मतलब 3 और 5 की घात 1 का मतलब 5, तो 8 किया 24, 24 पंजे 120। तो यहां से भी अपना एलसीएम कितना आएगा? 120। इस मेथड में अपन उलझ जाएंगे। तो एलसीएम निकालने की कौन सी विधि बेटर है? भाग विधि। एलसीएम निकालने की सबसे मस्त विधि, सबसे बढ़िया विधि कौन सी है? भाग विधि। और आप भाग विधि से ही एलसीएम निकालोगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए कहा है। ये मेथड जो है अपनी एचसीएफ में बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होगी। किसमें? एचसीएफ में। जब अपन किसी संख्या का एचसीएफ निकालेंगे तब अपने को गुणनखंड विधि याद होनी चाहिए। तो मैंने खाली आपको एचसीएफ के लिए आपको ये मेथड मैंने बताई है, ठीक है। उम्मीद है कि ये विधि भी आपको आती होगी और समझ में भी आई होगी, ठीक है। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये अपना हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, जैसे 6, 12 और 18, 6, 12 और 18, 6, 12 और 18, इसका निकालना है आपको एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम क्या कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से विभाजित हो। और एलसीएम निकालने का बिल्कुल बेसिक फंडा क्या है? बेसिक मेथड क्या है कि आप अभाज्य संख्या से भाग देंगे और भाग देंगे बढ़ते क्रम में। तो मेरी पहली अभाज्य संख्या 2 है तो मैं 2 से भाग दूंगा, तो 2 से इसमें जाएगा 3 बार, इसमें जाएगा 6 बार और इसमें जाएगा 9 बार। फिर दे लू 2 से 3 बार, 3 ऐसा कैसा, इसमें जाएगा 3 बार और ना 9 ऐसा कैसा। अब ले लेते हैं 3 को, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। फिर देते हैं 3 से, तो 1, 1 और 1, ठीक है। अब मेरा जो इसका एलसीएम है, एलसीएम क्या आया मेरा? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 2 दूना 4, 4 3 12 और 12 का 3 गुना, 12 का 3 गुना कितना होता है? 12 क्या? 36। तो 36 मेरा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। देखो 2 दूना 4, 4 3 12 और 12 क्या? 36। तो 36 मेरा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। तो एलसीएम निकालने के लिए जो भाग विधि है वो बिल्कुल आपको इजी रहेगी, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं एचसीएफ। क्या पढ़ते हैं? एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है ना, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। ये बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, रफ कर रहा हूं। आराम से आप किसी भी नंबर का एलसीएम ऐसे निकाल सकते हो। पहला नियम कि अभाज्य संख्या से भाग देना और बढ़ते क्रम में देना है। अब अपन पढ़ रहे हैं एचसीएफ। क्या पढ़ रहे हैं? एचसीएफ। क्या पढ़ रहे हैं? एचसीएफ। अब एचसीएफ का मीनिंग क्या है? हाईएस्ट। क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जी, थोड़ी सी इंग्लिश क्लियर हो गई, हाईएस्ट GHEST, हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा। कॉमन को अगर मैं बोलूं हिंदी में तो इसका हिंदी नाम क्या है, उभयनिष्ठ। क्या है, उभयनिष्ठ। और फैक्टर का मतलब क्या होता है, वही गुणनखंड। क्या होता है, गुणनखंड। तो सबसे बड़ा और उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब मैंने इसके पहले जो आपको सवाल दिया था 6, 12 और 18, इसका एलसीएम अगर अपन ने निकाला था तो एलसीएम कितना निकला था, 36 निकला था, है ना। इसका अपन एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ की भी दो मेथड, एक तो भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। तो भाग विधि एलसीएम के लिए बेस्ट है, हमेशा याद रखो कि एलसीएम अगर निकालना है तो भाग विधि से निकालेंगे, और एचसीएफ अगर निकालना है तो किससे निकालोगे, सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड कौन सी मेरी, गुणनखंड विधि। कौन सी, गुणनखंड विधि। आप गुणनखंड विधि से कैसे, सबके अलग अलग फैक्टोरियल निकाल लो, 6 का निकाल लो, 12 का निकाल लो और 18 का निकाल लो, ठीक है। अभाज्य संख्या से भाग देंगे और बढ़ते क्रम में, तो 2 से देंगे 3 बार, 3 से देंगे 1 बार, 2 से देंगे 6 बार, 2 से देंगे 3 बार, 3 से देंगे 1 बार, ठीक है। यहाँ 2 से देंगे 9 बार, 3 से देंगे 3 बार, 3 से देंगे 1 बार, है ना। तो ये मैंने अलग अलग निकाल लिए। अब फिर यहाँ निकाल लो आपने, जैसे गुणनखंड निकाले तो 6 का क्या निकला, 6 का 2 गुणा 3 निकला। 12 का क्या निकला, 12 का 2 गुणा 3 निकला। और 18 का क्या निकला, 2 गुणा 3 गुणा 3। अब एलसीएम क्या कहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इनमें देखो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ नंबर कौन है। तो आपको देखो, आपको यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या है जो कॉमन दिख रही, देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, मतलब तीनों में अपने को 2 है, तो 1 2 बाहर निकल जाएगा। उसके बाद देखो एक और 2 है क्या, नहीं है। 3 है क्या, बिल्कुल यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये अपना 3 निकल जाएगा, है ना। तो 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 मतलब 6। तो 6 मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। 6 मेरा ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा। देखो अब इसको अगर और शॉर्ट में समझे अपन, 6 12 18, 6 12 18, अगर खाली अपन जज करें, सोचे मात्र सोचे कि ये किस किस से डिवाइड होगा। देखो 6 12 18 1 से डिवाइड हो रहा है, देखो 1 से तीनों डिवाइड हो रहे हैं, 2 से भी तीनों डिवाइड हो रहे हैं, 1 से हो रहे हैं, 2 से हो रहे हैं, 3 से हो रहा है क्या, 3 से 6 हो रहा, 12 हो रहा, 18 हो रहा, 3 से भी हो रहा है, 1 से हो रहा, 2 से हो रहा, 3 से, 4 से 6 नहीं होगा, उसके बाद 6। देखो तो 1 2 3 और 6, 4 नंबर ऐसे निकल के आए जो इसको डिवाइड कर रहे हैं, पर इन चारों में सबसे बड़ा कौन है, 6 है। तो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड मेरा क्या कहलाता है, एचसीएफ, है ना। और आपको थोड़ा सा याद रखना है कि एलसीएम और एचसीएफ में फर्क क्या है। एलसीएम क्या बोलता है कि छोटी से छोटी संख्या, बट एलसीएम का जो आंसर है वो बड़ा आता है, और एचसीएफ बोलता है कि बड़ी से बड़ी संख्या, बट एलसीएम का जो आंसर है वो छोटा आता है। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एलसीएम छोटी से छोटी संख्या, आंसर आएगा बड़ा, और एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या, बट आंसर आएगा छोटा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। 1-2 एग्जांपल और करवाता हूं, फिर अपन कुछ नए पैटर्न पे आगे चलते हैं, ठीक है। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो जरूर दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि सर आपका जो पढ़ाने का तरीका है कैसा है। मैं जैसे क्वेश्चन देता हूं 25 30, 25 30 और 50, 25 30 और 50, 25 30 और 50 का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ भी निकालो और एलसीएम भी निकालो, दोनों चीजें निकालनी है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों। तो अपने दोनों डाउट अब भी यहाँ क्लियर हो जाएंगे। तो मैं एचसीएफ निकालता हूं, है ना। ये था मेरा क्वेश्चन, क्या था मेरा क्वेश्चन। अब मैं एचसीएफ निकालता हूं पहले। तो मेरा एचसीएफ निकालूंगा किससे, गुणनखंड मेथड से। तो 25 के फैक्टोरियल कर लो, है ना, 30 के कर लो और 50 के कर लो, सबके अलग अलग करूंगा। अब देखो 2 से भाग जा रहा है क्या, 25 में 2 से भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, 25 में भाग ही नहीं जा रहा 2 से।
3 से जा रहा क्या, नहीं जा रहा। 4 से दे नहीं सकते, 5 से, तो 5 से भाग देंगे 50 में 25, 5 से देंगे एक बार, ठीक है। अब 30 में देखो 2 से जाएगा, 2 से जाएगा 15 बार। अब 2 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 3 से 5 बार, और 5 से एक बार। 50 में देखो 2 से जाएगा 25 बार, 25 आ गया, तो फिर 5 से जाएगा 5 बार, और फिर 5 से जाएगा एक बार। मैंने तीनों का अलग अलग निकाला। क्या निकाला, तो मेरे जो उभयनिष्ठ नंबर है, देखो आपका 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, ठीक है। 5 आपका तीनों जगह, मतलब उभयनिष्ठ कॉमन नंबर निकालना। अब अपने को इनमें से देखना है। देखो 5 यहाँ पर भी है ना, 5 यहाँ पर भी है, और 5 यहाँ पर भी है, तो मेरा एक 5 बाहर आ जाएगा। और कोई नंबर एक 5 यहाँ पर है, बट यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 है। 1 2 यहाँ पर है, 1 2 यहाँ पर है, पर यहाँ नहीं। तो इसका जो HCF आएगा, इसका जो HCF आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा इसका HCF, इसका HCF निकालेंगे अपन तो क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो ऐसी संख्या कौन होगी, 5 होगी, जो इन सबको डिवाइड करेगी। देखो और देख लेते हैं, छोटी संख्या में अगर देखिए 5 से छोटी कौन हो सकती है, 1 हो सकती है, हाँ हो सकती है, 2 नहीं हो सकती, 3 4 5, 5 ही होगी। 5 से बड़ी नंबर अगर देखें तो 10, 6 7 8 9 10 नहीं हो सकते, 11 12 नहीं हो सकते, 15, मतलब 5 अपना क्या होगा, फाइनल HCF होगा। तो HCF के क्या रहा था कि बड़ी से बड़ी संख्या, बट आंसर आया छोटा। अब ये HCF तो हो गया मेरा 5, HCF क्या हो गया मेरा 5। अब मैं निकालता हूं LCM, है ना। LCM मेरा कितना है, मैं इसी का क्या निकालता हूं, LCM। तो मैं LCM निकालता हूं भाग विधि द्वारा, है ना। 25 30 और 50, 25 30 और 50 का मैं क्या निकालता हूं, LCM निकालता हूं। तो सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे 2 से, तो 25 तो अपना 25 ही रहेगा, ये बन जाएगा 15, और ये बन जाएगा 25। अब 3 से देंगे, 3 से देंगे तो 25, 3 5 15 और 25। अब देंगे 5 से, 5 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, फिर देंगे 5 से 1 1 और 1, खत्म। अब देखो मेरा एलसीएम कितना आया, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, करो मल्टीप्लाई आपस में, तो 2 3 6, 6 पंजे की 30 और 3 पंजे 15, कितने हो जाएंगे 150। तो 150 ऐसा नंबर है जो 25 से भी डिवाइड होगा, 30 से भी डिवाइड होगा और 50 से भी डिवाइड होगा, है ना। तो एलसीएम अपने आप में क्या कहता है कि भैया जो नंबर दिए हैं वो तीनों नंबर आई गई संख्या से भाग जाना चाहिए। और एचसीएफ क्या कहता है कि जो एचसीएफ आया है वो इनमें भाग जाना चाहिए। देखो 5 से इनमें तीनों में भाग जा रहा है, जबकि यहां पर क्या हो रहा है 150 में इन तीनों से भाग जा रहा है। तो एलसीएम में छोटी से छोटी संख्या बट मेरा आंसर आया बड़ा, और एचसीएफ में बड़ी से बड़ी संख्या बट मेरा आंसर आया छोटा। तो बिल्कुल बेसिक है और बहुत आसानी से आपको ये चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देते हैं। 30 40 लिखिए, 30 40 और 60 का एचसीएफ लिखिए आप। 30 40 और 60 का एचसीएफ निकालिए। क्वेश्चन है 30 40 और 60 का निकालना है आपको एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालो, है ना। अलग अलग फैक्टोरियल कर लो, 30 अलग कर लो, 40 अलग कर लो और 60 अलग कर लो। सबसे छोटी संख्या 2 से भाग देंगे तो ये जाएगा 15 बार। ठीक है, फिर 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा 5 बार, 5 से जाएगा 1 बार। ठीक है, फिर 2 से देंगे तो 20 बार, 2 से देंगे 10 बार, 2 से देंगे 5 बार, 5 से देंगे 1 बार। फिर इसको देंगे 2 से 30 बार, फिर 2 से देंगे 15 बार, फिर 3 से देंगे 5 बार, 5 से देंगे 1 बार, है ना। अब देखो इसमें हाईएस्ट कॉमन नंबर कौन है? देखो 2 की पावर 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, 2 हर जगह है। देखो ये 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो 1 2 निकल के बाहर आ जाएगा। मतलब ऐसा नंबर जो सब में कॉमन निकले। फिर 2 निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है। देखो 3 हर जगह है क्या? 3 यहाँ पर है बट यहाँ इसमें नहीं है, यहाँ पर है मतलब इसमें नहीं है। 5 देखो 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 2 गुणा 5 मतलब क्या आएगा 10। तो 10 मेरा क्या आएगा इसका एचसीएफ। तो ऐसा नंबर, अब 10 एकमात्र ऐसा नंबर है जो इन तीनों में डिवाइड हो जाएगा। देखो
अगर अपन 10 से छोटी संख्या ले तो 5 भी ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड कर रहा, देखो 5 भी सबको डिवाइड कर रहा है ना, 2 भी सबको डिवाइड कर रहा, 2 सबको डिवाइड कर रहा, 5 सबको डिवाइड कर रहा और 10 सबको डिवाइड कर रहा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है? 10 है। तो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है और इजी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब मैं आपको भिन्न का एलसीएम एचसीएफ सिखाता हूं। किसका? भिन्न का। ये तो हो गया बिल्कुल सिंपल। अब मान लो अपने सामने आ गई भिन्न। क्या आ गई? भिन्न। फ्रैक्शन अपन ने पढ़ा हुआ है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो मैंने फ्रैक्शन की बढ़िया 4 क्लास पढ़ी है, आप जाके सर्च करना, फ्रैक्शन बाय किशोर शर्मा के नाम से आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर। तो उसमें बहुत अच्छे से मैंने आपको भिन्न पढ़ा रखा है। तो भिन्नों का एलसीएम व एचसीएफ, भिन्नों का एलसीएम व एचसीएफ पढ़ना है ना, तो पढ़ रखा है आपने, बट और अपन समझा देते हैं, है ना। जैसे कोई भिन्न आ गई, है ना, क्वेश्चन है अपना 2/3, 2/3, 3/5, 2/3, 3/5 और 4/5। ठीक है, अब भिन्न में ऊपर क्या होता है? भिन्न की अपन उसकी बात करें परिभाषा की, तो भिन्न होता है क्या है? भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटे हर होता है। अंश ऊपर होता है अंश, है ना, अंश बटे हर, अंश बटे हर होता है। अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो अंश बटे हर अपना क्या हो गया? भिन्न हो गया। तो जो ऊपर का पार्ट है वो क्या कहलाएगा मेरा? 2, 3 और 4 ये कहलाएगा अंश, और 3, 5 और 5 क्या कहलाएगा? हर। अब जब भी आपको भिन्न का अगर एलसीएम पूछे, है ना, ये पूछा है एलसीएम, ये पूछा क्या है इसने? एलसीएम पूछा है। तो भिन्न का एलसीएम अगर अपने को निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसका एक छोटा सा फार्मूला है ना, छोटा सा फार्मूला है, आपको याद भी होगा और याद करना नहीं पड़ेगा। ऊपर जो है वो क्या है? अंश है। तो आपको क्या करना है? अंश का निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? अंश का निकालना है एलसीएम। और जो हर है उसका क्या निकालोगे? एचसीएफ। हर का क्या निकालोगे? एचसीएफ। इतना सा फार्मूला है हमारा। अगर आपको भिन्न का एलसीएम निकालना है तो जो अंश है अंश का एलसीएम निकालोगे और हर का क्या निकालोगे? एचसीएफ निकालोगे। तो ये मेरा भिन्न है। अब मैं 2, 3 और 4 का अगर एलसीएम लेता हूं, देखो 2, 3 और 4 का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग दिया एक बार, 3 से एक बार और इससे 2 बार, फिर 2 से दिया 1, 3 और 1, फिर दिया मैंने 3 से 1 और 1, तो 2 दूना 4 और 4 तिरिया 12। तो मेरा जो एलसीएम है, अंश का एलसीएम कितना आया मेरा? 12 आया। अब मेरा एचसीएफ निकालूंगा, है ना, तो किसका निकालूंगा? हर का। तो हर क्या है मेरा? 3 है, 5 है और 5 है। अब इनके गुणनखंड पॉसिबल है क्या? देखिए आप 3 के अपन गुणनखंड कर सकते हैं क्या? नहीं। 5 के कर सकते हैं क्या? नहीं। 5 के कर सकते हैं क्या? नहीं। तो जब आपके सामने ऐसी स्थिति बने तो आप एक ऐसा नंबर सोचो जो इन तीनों को डिवाइड करेगा या इन तीनों से भाग जाएगा। तो ऐसा इस दुनिया में मात्र एक अक्षर है या एक नंबर है, वो कौन है? स्वयं एक है। देखो 1 से 3 में भाग जाएगा, 5 में जाएगा और इस 5 में भी जाएगा। तो 12/1 लिखूं या ओनली 12 लिखूं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो मेरा क्या आएगा? इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा? 12। एलसीएम क्या आएगा? 12। और ये क्या रहेगा? मेरा आंसर रहेगा। अब मान लो यही नंबर है ना, यही नंबर है और इसका आपका पूछ लिया एचसीएफ। क्या पूछ लिया? एचसीएफ। नंबर यही है और पूछ लिया कि भैया आप इसका मेरे को बताइए एचसीएफ, है ना। नंबर यही है और पूछ लिया क्या? एचसीएफ, है ना। आप इसी नंबर से समझोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। अपना एलसीएम कितना आया था मैं यहाँ लिख दूं ताकि आपको याद रहे कि 12 क्या आया था? एलसीएम आया था, है ना। अब एचसीएफ में क्या करना है? यही चीज रहेगी। अंश का जो अपन एलसीएम ले रहे थे, तो अब अंश का क्या लेंगे अपन? एचसीएफ लेंगे। और हर का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। हर का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, है ना। तो ले लो हर का अंश का एलसीएम ले लो। तो 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 के गुणनखंड करो। तो 2 का तो 2 ही होगा, 3 का 3 होगा और 4 का 2 गुणा 2 होगा, है ना। तो यहां पर भी एकमात्र एक नंबर ऐसा होगा, देखो 2, 3 और 4 को एकमात्र ऐसा नंबर है जो डिवाइड करेगा, वो कौन रहेगा? 1 रहेगा। तो इसका जो एचसीएफ है, अंश का जो एचसीएफ है, वो तो अपना 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1। अब 3, 5 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। 3,
5 और 5 का एलसीएम ले लेंगे तो सबसे छोटी नंबर से भाग देंगे, 3 एकम 3, 5 5, फिर 5 से देंगे 1 1 1, ठीक है। तो 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 क्या आया 15 आया, 3 गुणा 5 क्या आया 15 आया। तो ये मेरा क्या हो गया 1/15 मेरा क्या हो गया HCF, क्या हो गया HCF, 1/15 मेरा क्या हो गया HCF हो गया। तो भिन्नों का एलसीएम और HCF आसानी से निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जो अंश है जो ऊपर दे रखा है अंश का एलसीएम अगर निकालना है, सॉरी क्वेश्चन में अगर बोला है कि भिन्न का एलसीएम निकालो, तो जो अंश है अंश का एलसीएम बटे हर का HCF, और क्वेश्चन वाले ने बोला है कि भिन्न का HCF निकालो, तो अंश का HCF बटे हर का एलसीएम। जिसका अगर एलसीएम की बात बोली है तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का HCF, और अगर HCF की बात बोली है तो ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का एलसीएम, है ना। ऐसे आप याद रख सकते हो। देखो इसका इसी क्वेश्चन का अपना एलसीएम आया था 12 और HCF कितना आया 1/15, 1/15 आया। तो ये आप इसमें गलती मत करना, क्योंकि इसमें आंसर सेम कभी भी नहीं आते, है ना। संख्या चाहे सेम रहे पर आंसर हमेशा क्या आएंगे अलग आएंगे, है ना। सेम कभी भी आंसर नहीं आते हैं। तो ये तो अपन ने पढ़ ली 3 चीजें, है ना। अब मैं आपको एक फार्मूला लिखाता हूं, उसके बाद इसके बारे में समझाएंगे। कोई भी दो संख्या, है ना, मान लो ये A है और ये B है, किसी भी दो संख्या का जो गुणा है वो उनके एलसीएम और उनके HCF के बराबर होता है। किसी भी दो संख्या का गुणनफल, किसी भी दो संख्या का गुणनफल उनके एलसीएम और HCF के बराबर होता है। जैसे मान लो मैंने दे दी कि पहली संख्या 12 है ना, मैंने दे दी कि पहली संख्या ये जो A है ये कितना है 12 है, गुणा जो B है, गुणा जो B है वो क्या है 15 है। तो मेरी पहली संख्या कौन थी 12 थी और दूसरी संख्या कौन थी मेरी 15। अगर इनका एलसीएम 60 हो तो इनका HCF बताओ, इनका HCF बताओ। HCF पूछा है मेरे से, है ना। पहली संख्या क्या है 12 है, दूसरी 15 है, और एलसीएम अगर 60 है तो HCF बताओ। तो आपको याद रखना है कि जो इनका गुणा होगा वो हमेशा क्या होगा इनका गुणनफल होगा, जो इनका गुणनफल होगा वो हमेशा किनका गुणनफल होगा इनका होगा। तो अपन इस फार्मूले को रख लेते हैं A गुणा B। A गुणा B क्या है मेरा 12 गुणा 15 बराबर एलसीएम गुणा HCF। तो मेरे को निकालना क्या है, अब जो निकालना आप उसको एक साइड ले लो, जो निकालना उसको आप क्या कर लो एक साइड ले लो। तो देखो 12 गुणा 15 तो अपनी जगह रहेगा, 12 गुणा 15। अब मेरा HCF निकालना, तो मैं HCF को ले गया यहाँ, तो HCF मेरा यहाँ आ गया। HCF बराबर 12 गुणा 15, और जो मेरा एलसीएम था वो कहाँ चला जाएगा बट्टे में चला जाएगा। अब 12 से काट दो तो 12 पंजे 60, 12 से 5 बार भाग गया और 5 से 3 बार जाएगा। तो मेरा HCF क्या निकल के आया, HCF निकल के आया 3। देखो HCF कितना निकल के आया 3 आया। अब इसका अगर 180 हो रहा है और 12 गुणा 15 को मल्टीप्लाई करूं तो ये भी कितना हो रहा है 180। तो ये और ये दोनों क्या रहते हैं बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल, कोई भी दो संख्या हो उनका गुणनफल और उनके एलसीएम HCF का गुणनफल हमेशा क्या रहता है बराबर रहता है ना। तो आपको फॉर्मूला रखना है सिंपल, A गुणा B बराबर एलसीएम गुणा HCF, ठीक है, जिसका मान पूछा। अब इसमें 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहली संख्या दे देगा, दूसरी दे देगा, एलसीएम दे देगा और HCF पूछ लेगा। फिर क्या करेगा, पहली दे देगा, दूसरी दे देगा और HCF दे देगा और एलसीएम पूछ लेगा। फिर क्या करेगा, एलसीएम भी दे दिया, HCF भी दे दिया और पहली संख्या दे दी, दूसरी पूछ लेगा। एलसीएम HCF दोनों दे दिया, दूसरी संख्या दे दी, पहली संख्या पूछ लेगा। तो आपको बस फार्मूले को उलट पुलट के जमाना है और 10 सेकंड में आपका इसका आंसर आ जाएगा। चलिए इस फार्मूले के बेस पे मैं आपको कुछ और क्वेश्चन करवाता हूं। लिखिए कि पहली संख्या, क्वेश्चन क्या है, पहली संख्या 40 है और दूसरी संख्या क्या है 50 है। पहली संख्या 40 है, दूसरी संख्या 50 है। अगर इनका HCF 10 हो तो इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम क्या होगा, ये क्या है क्वेश्चन है। पहली संख्या 40 है, दूसरी संख्या 50 है, इनका HCF 10 है तो एलसीएम बताओ। तो फार्मूला क्या है, A गुणा B बराबर एलसीएम गुणा HCF, ये मेरा फार्मूला है। तो A क्या है मेरा
ए मेरा 40 है तो ए को मैंने 40 रखा, बी मेरा क्या है 50 है तो मैंने रखा, बराबर एलसीएम मेरा कितना है नहीं पता तो मैं एलसीएम को 1 से मान सकता हूं, या फिर आप एलसीएम को एलसीएम ही लिखो, मत मानो। एचसीएफ मेरा कितना है 10 है तो ये मैंने एचसीएफ को 10 लिख दिया। अब मेरा मान जिसका चाहिए उसको मैं एक तरफ ले आऊं, तो मान मेरे को चाहिए एलसीएम का, तो मैं एलसीएम को एक तरफ ले आया। 40 गुणा 50, 40 गुणा 50 बटे में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 5 का 4 गुना 40 पंजे 200, 40 पंजे क्या हो जाएगा 200, तो जो मेरा एलसीएम है वो क्या आएगा 200 आएगा। देखो आप एलसीएम मेरा क्या आएगा 200। ए गुणा बी भी कर लो आप, है ना, ए गुणा बी कर लेंगे अपन तो कितना आएगा 2000 आएगा, और 200 का 10 गुना करेंगे तो भी क्या आएगा 2000 आएगा। तो कहने का मतलब किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, और दे देता हूं एक दो क्वेश्चन आपको। उम्मीद है कि ये सवाल आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे, है ना। दो संख्याओं का अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं आपको लिख के बताता हूं, है ना। एक क्वेश्चन है दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम 1920 है ना। दो संख्या है उनका एलसीएम जो है वो कितना है 1920 है, और उनका जो एचसीएफ है वो कितना है 16 है। एचसीएफ कितना है 16 है, एलसीएम 1920 है, एचसीएफ 16 है। यदि इनमें से एक संख्या बोले तो एक संख्या मान लेते हैं एक संख्या कितनी है 128 मतलब 128 है, तो बताओ दूसरी संख्या क्या होगी। रखो फार्मूले में मान, ठीक है, फार्मूले में मान रखो, और मुझे इसका आंसर चाहिए आप लोगों से। ये सवाल मैंने आपको दे दिया है होमवर्क में, है ना। फार्मूला कौन सा रखोगे आप, ए गुणा बी बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है। और उम्मीद है कि आप सभी लोगों का आंसर आएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा देता हूं। अपन ने सबसे पहले पढ़ा एलसीएम। एलसीएम होता है लीएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से विभाजित हो। और एलसीएम का आपका जो आंसर है वो हमेशा क्या आएगा बड़ा आएगा। अब एलसीएम निकालने की दो विधि है, पहली भाग विधि, दूसरी गुणनखंड विधि। तो अपन हमेशा एलसीएम में भाग विधि का उपयोग करेंगे। फिर आता है अपना एचसीएफ। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनफल, ठीक है। तो एचसीएफ जब भी निकालेंगे तो एचसीएफ निकालने की बेस्ट विधि कौन सी है, गुणनखंड विधि। उसमें देखिए आपके जो कॉमन नंबर है और सबसे ज्यादा बार है अपना वो एचसीएफ होगा, ठीक है। कभी कभी कुछ नंबर ऐसे आते हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल दूं कि 20, 10 और 17, 20, 10 और 17 का एचसीएफ निकालो, 20, 10 और 17 का एचसीएफ निकालो। तो देखो इसका ये तो डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा, बट मेरा 17 कौन सा नंबर है, अभाज्य नंबर है ना, अभाज्य नंबर है। तो इस कंडीशन में हमेशा आंसर क्या आएगा, एक आएगा। आंसर क्या आएगा, एक आएगा। आप 20, 30 और 47 ले लो, 20, 30, 47, तो 20 तो डिवाइडेड है, 30 भी डिवाइडेड होगा, 47 क्या है, अभाज्य नंबर है। तो जब भी कोई अभाज्य नंबर आएगा तब आपका एचसीएफ हमेशा क्या रहेगा, एक रहेगा। फिर अपन ने पढ़ा था भिन्नों का एलसीएम और भिन्नों का एचसीएफ। जब एलसीएम पूछे तो अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ, और जब एचसीएफ पूछे तो अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। आसानी से बिल्कुल इस फार्मूले का उपयोग करके आप निकाल सकते हो। उसके बाद मैंने ये पढ़ाया कि किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। मान लो इसमें 4 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। पहली संख्या दे दी, दूसरी दे दी, एलसीएम दे दिया, एचसीएफ पूछ लेंगे, है ना। पहली दूसरी दोनों दे दी, एचसीएफ दे दिया, एलसीएम पूछ लेंगे। एलसीएम और एचसीएफ दोनों दे दिया, पहली संख्या दे दी, दूसरा पूछ लेंगे। और चौथा होगा एलसीएम एचसीएफ दोनों दे दिया, दूसरी संख्या दे दी, पहली संख्या पूछ लेगा। तो ये चीज आप आसानी से कर लोगे। कल इसके मैं आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन करूंगा जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो जुड़े रहिए, यहाँ पर अपनी क्लास होती है समाप्त। अगर पढ़ाने का तरीका और क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हैं और क्लास आज की समझ में आई हो तो प्लीज एक लाइक, एक शेयर
और एक कमेंट प्यारा सा कि हाँ सर हमें क्लास समझ में आई, और मुझे होमवर्क का जो सवाल है इसका बिल्कुल आंसर आप कमेंट में करके जरूर बताइए, ताकि मैं आपकी राय भी जान सकूं। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।